यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निकाय चुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी सीएम योगी को दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के कामों पर जनता ने मुहर लगाई। चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से बड़ी जीत मिली है और अब तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर, हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, उनसे जानेंगे। निकाय चुनाव में तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया। देखिए, हम लोग पहले भी कहते थे कि 17 नगर निगम 17 भाजपा जीतेगी, नगर पालिकाओं में भी 199 में सर्वाधिक सीटें भाजपा को जाएगी और नगर पंचायतों में इस तरह से, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया, उस पर एक तरह से उन्होंने अपनी मोहर लगाई। और आप देखे होंगे कि जितनी बड़े हुए, जैसे नगर निगम बड़ा था तो वहाँ 100% हम जीते, नगर पालिकाएँ थोड़ा उससे छोटी थी, वहाँ भी हम सर्वाधिक जीते, नगर पंचायत थोड़ा और छोटी थी। तो जो जितने बड़े इलेक्शन होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश के नेतृत्व जो है, तो मोदी जी का जब इलेक्शन होगा जो 2024 के लिए होगा तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस की ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई इस चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था जो इस तरह से व्यापारियों में एक भय मुक्त वातावरण बना हुआ है, इसके कारण आज जो है पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय है मोदी और योगी के साथ। और वहां पर भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का काम करेगी। कैमरे हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, गंगा लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें फिर से हम पर विश्वास जताया है। निकाय चुनाव से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब आगे 2024 के चुनाव की तैयारी करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। अगर बात करें तो 17 में से 17 नगर निगम आप जीत गए, लेकिन चाहे अखिलेश हो मायावती हो, सवाल उठा रहे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबने चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही कह दिया था, और वो लोग लोकतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनीतिक दलों को, वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का निर्णय है, सबको स्वीकारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता ने एक काम दिया है आने वाले 5 वर्ष के लिए कि वो नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर सकें। तो ऐसा नहीं कि सरकारें ही ये काम करते हैं, सारा बोर्ड मिलकर, नगर निकाय और नगर पंचायतें, फिर नगर निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं में धनराशि फंडिंग करती है, केंद्र और राज्य की सरकारें। तो हमें सबको मिलकर, सत्ता पक्ष के लोगों को भी, विपक्ष के लोगों को भी, सभी नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करना चाहिए मिलकर। और इस तरह के अनगन आरोप का कोई मतलब नहीं है। जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी की जो नीति है हमारे, और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसी का ही परिणाम है ये। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों का परिणाम है। विपक्ष केवल अपनी पराजय से के मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ही सब अनावश्यक बातें कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव प्रचार में कहाँ थी मायावती जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी, कहाँ थे दोनों भाई बहन की जोड़ी? कोई था ही नहीं जी। और उन्होंने पहले से ही एजेंडा सेट कर लिया था कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करने हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने हैं, ईवीएम के बारे में बोलना है। अब ईवीएम में तो नगर निगम, चलो हम कह लें नगर निगम में ईवीएम थी, लेकिन बीजेपी 100 से ज़्यादा नगर पालिका जीती है, 200 से ज़्यादा नगर पंचायत जीती है, तो वो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हुए। शुक्रिया से बातचीत करने के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो कि दावा कर रहे हैं कि सारे रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में एक बार फिर से 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।